भोपाल वार्ड क्रमांक 61 अवधपुरी में लंबे समय से जर्जर सड़क और गड्ढों की समस्या को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग उठाई गई है। आयोजक महेंद्र विश्वकर्मा अधिवक्ता ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से खराब सड़क से परेशान है। यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र भारती के नेतृत्व में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, जिला संगठन मंत्री अभिषेक शर्मा, टीआर गहलोत, दीपक गुप्ता, प्रद्युमन तिवारी, पीडी शुक्लवारे, महेंद्र विश्वकर्मा अधिवक्ता, सुशील प्रजापति, ओकार सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आम नागरिकों को प्रतिदिन परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र विश्वकर्मा और मैं 13 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में जनता के हित में, जनता के मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रहा हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद का घर है और ये उनके घर के सामने ही इतना बड़ा गड्ढा है कि आए दिन यहाँ पे कहीं कोई महिला गिर रही होती है, कोई बच्चा गिर रहा होता है, कहीं किसी की गाड़ी का टायर फंस जाता है। हमारा विरोध केवल इस गड्ढे के विरुद्ध नहीं है। हमारा ये कहना है कि आपने सड़कें बनाई तो ऐसी क्यों बनाई कि वो 4 महीने में ही खोखली हो गई। आखिर ऐसी क्या दलाली करते हो आप ठेकेदारों के साथ कि वो इतनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाकर इस प्रकार की सड़कें बनाते हैं कि वो 1 साल भी नहीं चल पाते हैं। हम बेशरम के पौधा लगाकर ये पूरे न केवल वार्ड क्रमांक 61 में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपाई जिस प्रकार से बेशरम हो गए हैं, ये बेशरम के पौधे उनको उस बात की याद दिलाएंगे कि जनता ने जब आपको चुना था तो इन वादों से चुना था कि आपको अच्छी सड़कें देनी होगी, अच्छा स्वास्थ्य देना होगा, स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, नारियों को सुरक्षा देना होगा। लेकिन आज इसमें से कुछ भी नहीं है। नीट का पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उसको लेकर भी आज आप देख सकते हो धर्मेंद्र प्रधान ने ना इस्तीफा दिया और ना ही जनता के बीच में आके कोई बात करी है। तो हम ये बेशरम के पेड़ लगाकर जनता को और इन भाजपाइयों को ये बताना चाहते हैं कि आपके जैसा बेशरम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद के घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है और उनके कांधों में जो भी नहीं रेंग रही है। विधानसभा की देवतुल्य जनता ने 50 वर्षों में एक ही परिवार को बहुमूल्य वोट दिए और जब यहाँ से महापौर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाया। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि हम इस सड़कों को पेरिस की सड़कों जैसा बनाएंगे, मगर हाल देखिए आप, ये पेरिस की सड़कें हैं। तो हम इस देवतुल्य जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार इनका इतिहास बदलिए और फिर देखिए कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र का विकास इस तरीके से करेगी कि एक एक घर के जनता खुश होगी, एक एक परिवार का प्रदेश से जनता खुश होगी। हम यही बात करते हैं कि साथियों, ये सड़क खराब के विरोध में आज हमारे छोटे भाई महेंद्र विश्वकर्मा ने वार्ड 61 में प्रदर्शन किया है, बेशरम के पौधे रोपे हैं। हम ये सरकार को और यहाँ की भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि बेशर्म की तरह आप मत होइए, आप इस जगह का विकास करिए और इस क्षेत्र का विकास करिए। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे वार्ड 61 के जाबाज साथी हमारे महेंद्र विश्वकर्मा जी हों, पंडित प्रद्युमन जी हों, ये हमारे वार्ड का अध्यक्ष हो और शिवराज हो, हमारे सभी साथी में ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते हम इन लोगों को बधाई देते हैं कि ये संघर्ष कर रहे हैं और ये राहुल गांधी के शेर हैं और जीतू पटवारी जी साथ में लगे खड़े हैं कंधे से कंधे लगाकर। और ये जितनी कामयाबी है, इनका भ्रष्टाचार जितना है ये बाहर निकालेंगे और इनको वो सजा दिलवाएंगे कि ये याद करेंगे कभी के भ्रष्टाचार। इनके जितने मंडल में अध्यक्ष है भाजपा के, सब ठेकेदारों ने पूरा निकाल दिया लिस्ट। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं बता दूं, मैं रिटायर लगा के बैठा हूँ। ये सब
सुन रहे होंगे, इस चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे। ये पहले तो इनकी दलाली ही पूरा भ्रष्टाचार 40% चल रहा है। क्योंकि चल रहा है, ये लोग ठेकेदारी से फुर्सत नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं, ये कृष्णा गौर विधायक जी, वो क्या करें, वो इतने हावी हो गए मंत्री जी पे भी, वो ठेकेदार कि भैया 50% से हम आगे ऊपर नहीं काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक हर पद पे भाजपा के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उसके बाद भी यदि वार्ड से लेकर भगवान राम की चंदा चोरी तक और नीट के पेपर तक जब भ्रष्टाचार हो रहा है और इस कदर हो रहा है कि सरकार आंख बंद करके पंगु होकर बैठी है, तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ये बिना सरकार की अनुमति के और उनकी देखरेख के बिना हो रहा है? अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं तो जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और उस परिवर्तन को आगे लाने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, वार्ड अध्यक्ष राजेंद्र भारती जी, सब मिलकर के हम ये संकल्प लेकर के निकले हैं कि अब इस वार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री तक एक बड़ा उग्र आंदोलन हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़ा करेंगे और निश्चित तौर पे जनता को एक रास्ता देंगे, एक विकल्प देंगे कि वो एक सही व्यक्ति को चुनकर, सही सरकार को चुनकर जनता के लिए कार्य करने का सही अवसर दें। जी, मेरा नाम हर्षिता है और बेशरम का पौधा लगाने का सिर्फ एक ये एम है कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आपने अभी तक क्या किया? इतने टाइम से आपकी सरकार है, आप ये गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है, कभी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ से रात में निकलने में डर लगता है, हम कैसे निकल के जाए। कभी लाइट नहीं हुई, हम गिर गए तो बच्चे गिर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होता है। ये हमारे महेंद्र भाई आज ये यहाँ पर आए, इन्हें आवाज उठाई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये गड्ढे भरिए, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर यही चीज रही तो ये सरकार बंद होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, तब जाके गड्ढे भरेंगे। क्योंकि आज तक आपने कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं कर पाए हैं आप।